नमस्कार भाई दोस्तों, हम विश्व गुरु बनने ही वाले थे। फिर एक महामानव ने एंट्री ले ली। महामानव ने एंट्री ऐसी ली, हम ब्रह्मांड गुरु बन गए। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में हमारा डंका बज रहा है। समझ रहे हो ना? जो डंका नहीं, वो जो घंटा सा बजाया जा रहा है, वो बज रहा है। एक छोटा सा झटका और 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। लेकिन अंत भक्तों को कोई मतलब ही नहीं, उनको पैसे से क्या मतलब है। 10 लाख करोड़ की जगह 100 लाख करोड़ डूब जाओ, क्योंकि पैसा तो आम जनता का डूबता है, अमीरों का कुछ नहीं डूबता। एक छोटा सा झटका आया और सेंसेक्स लुढ़क गया और 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। शेयर बाजार में कोराम। आपको बताया था फरवरी आ रहा है, फरवरी आने वाला है। फरवरी आते 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 ना ढंग से लंका लग चुकी होगी। तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा कि ये लंका कैसे लग गई। पर कमाल की बात है कि भाई अंधभक्ति में इतने लीन है लोग कि इनकी आंखें नहीं खुल रही। संत जनरल सिंह मिंडावड़ा खालसा, क्यों उनको दूरदर्शी बोला जाता था? बहुत पहले बहुत सारी बातें बता गए थे वो। वीडियो सुन लेना, उसके बाद अपनी राय रख सकते हो। पहले उनके वीडियो सुन लेना, ओरिजिनल वीडियो है जो। ठीक है ना? यहाँ पर तो बंडी प्रचार सबको पता चलता है। तुम बंडी प्रचार करते रहो बस, इससे आगे तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम्हारे भंडी प्रचार से बहुत पहले संतों ने मतलब कि इतने आगे तक का बता दिया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, लिमिट ही नहीं थी। कमाल की बात नहीं है? मतलब कि इतनी पहले इतना कुछ बता गए थे वो कि समझ में नहीं आया किसी को। बिल्कुल इन्हीं कारण, यही तो कारण था जिसके कारण लोग डरते थे संजन बड़ा खालसा से। बोला था ना, गल विच पिस्टल हथ विच पड़िया तीर, हाले भी डरावे बैरी नु संता दी तस्वीर। वो जो कोई भी बात बोलते थे ना, बड़ा ठोक के बोलते थे और तथ्यों के साथ बोलते थे। उन्होंने बोला भाई राष्ट्रीय बापू बना दिया महात्मा गांधी को। कैसे बना दिया? चरखे से आजादी मिली थी क्या? अगर ये सवाल कर दो तो कुछ एक उल्टी फुल्टी सोच वाले खड़े हो जाएंगे, जी ये तो फलाना है ढिमकाना है। अब अगर बात करते हैं हम भाई सो कॉल्ड जो तुम बोलते हो हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म बिल्कुल खतरे में नहीं है, आपको पता है। चोटी पकड़कर हमारे बच्चों की खींचा जा रहा है और हम कह रहे हैं ये हिंदू सरकार है, हम हिंदुओं का हित करने वाली सरकार है, ये हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने वाली सरकार है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पूरी तरह प्रशासन हावी हो चुका है हमारे धर्म पर। ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं हमारे इस धर्म पर। ये दुराचारी है, ये अत्याचारी है, नष्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये सिस्टम के फेलियर है पूरे उन हिंदुओं का जिन्होंने अपने मनोबल से वोट देकर एक ऐसी सरकार चुनी थी कि जो उनके मान को, उनकी परंपरा को, उनकी संस्कृति को झंडे की तरह ऊंचा लेकर के जाएगी। आज अत्याचार हुआ है भारत की धरती पर। सूची में ऐसे उछाल के जा रहे हैं, कैसे धोबी को कपड़ा पछाड़ते हैं, पीछे से इतना मार रहे रात दंड से। आप लोग थोड़ा बहुत वीडियो देखे हो, और वो कौन होते हैं हमारे गुरुजी को पालकी से उतारने वाले। यही आप लोग का धर्म, बंद कमरे में जाकर झूठे से मारना। और ऐसे प्रशासन को मैं धिक्कार करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए योगी जी। कल सबसे पहले आपको आगे बढ़े परेशानी आया धर्म खतरे से बाहर आया। 4 बल आंदोर खतरे में चला गया जो धर्म। वो बतावा हो कोई था, वो शंकराचार्य के था, उसको कूटा गया, पीटा गया, चोटी पकड़ कर घसड़ा दिया। वैसे सरदार जी की बात से मैं तो सहमत हूँ, आप सहमत हो क्या? हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, तो ये देश इस टाइम टूटने के कगार पे खड़ा है जो ये सरकार कर रही। पूजा का जो काम
को उसमें पॉलिटिक्स में मत डालो। वो मुसलमान जो है अपनी पूजा करते हैं, हिंदू अपनी करते हैं, सिख लोग हम लोग अपनी करते हैं। तो पूजा वाला क्या, पूजा तो पूजा ही होती है ना, चाहे वो कोई करे। पूजा तो एक ही है, भगवान तो सब एक ही है ना। हिंदू कोई धर्म है। ऐसे मत बोलो सरदार जी। अभी तक तो भाई चलो ठीक है भाई, हिंदू धर्म खतरे में था, एक बेला अंदौर खतरे में चला गया, और तो क्या होगा है। पवित्रता किवें भंग हो गई। इस स्थान ते शहीदां दी लाशां आउंदियां, कुर्बानी करने वाले दी लाशां आउंदियां, पर जे कुर्बानी करने वालियां दा कोई खून पी के ते अपने आप नूं बादशाह कहलाउण दा हक रखदा ते जां कहलाउणा चाहुंदा है, ओहदी लाश हरमंदर साहिब वाले स्थान चों वध के बुढ़े जाड़ल जाके खुदो खुंडी भी खेडा गया। पवित्र खून वालियां दी लाशां इत्थे आउंदियां ते अपवित्र खून वालियां दी लाशां नूं इत्थों शरीरां नूं लाश बना के ते बाहर लिआया जांदा है। ये कहंदा जी कि इत्थे आ गए हरमंदर साहिब दी परिक्रमा दी जो फर्श है, एक एक सिर दे थले खालसा जी 100 शहीद सिंह दा सिर लगा, एक एक सिर दे थले, एक एक इट दे थले इन्ना भारी खून डुलिया इस पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते। ते ये उठ के चपलियां झाड़दा बीबी ने कहंदा जी कि पवित्रता भंग कर दित्ती, मैनू किते लौंगोवाल साहिब कह देण, मैं अद्धे घंटे दी भिंडरा वाले नूं उत्थों कढ लवांगा। अकाल तख्त साहिब ते मैं परसों बेनती कीती सी, अज भी कहना चाहुंदा हां खालसा जी हुकूमत दे नशे च बंदा बहुत कुछ करदा है। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा कहा करदे सी, कहंदे भाई राजनीतिक ने वोटां लैणियां उन्हां दे बापू नूं खोता कहंदे ने, कुर्सी ते बैठण ते खोते अपने बापू नूं खोता कहण लग पैंदे आ ते खोते बापू कहण लग पैंदे आ। ये हालत इहदी है। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੂ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ये थे संत जी जो बात बोलते थे, ठोक के बोलते थे। अभी भी कुछ लोगों की अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। कोई धर्म खतरे में नहीं आता, कभी भी कोई धर्म खतरे में नहीं आता। भाई हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म, कोई हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। मुगलों का राज था जब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। अंग्रेजों का राज था जब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। अभी कैसे खतरे में आ रहा है? बस यही बात लोगों की जिस दिन समझ में आ गई ना, कोई अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो 14 साल के बच्चे के ऊपर FIR दर्ज क्यों? संविधान के अनुसार बात की थी। खतरे में अगर कुछ है ना तो और ही कुछ है खतरे में। तुम्हारे को ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब आएगी ना तब आंखें अंगूठे दे दे रोगे, तारी समझ में नहीं आओगा। तुमने हर चीज तुम्हारी आंखों के सामने लेके तुमने माननी नहीं है। बस जो मुर्गा कट रहा है वो चिल्ला रहा है, बाकी मुर्गे दाने चुगने में व्यस्त हैं। ये तुम्हारी कहानी है। अब तुम चाहे हिंदू विरोधी बोल लो, कौन सा विरोधी बोलोगे, तुम्हारी मर्जी है। बाकी तुम्हारी आंखें खुलनी नहीं है। अंधभक्तों की तो खुलेगी नहीं, और उनकी हमारे को खोलनी भी नहीं है। तैयारी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। फरवरी 2027 में जो चुनाव है पंजाब के अंदर, आंखें खोल लेना। आपको एक एक बात बता देंगे, एक एक चीज। पहले अभी एक बड़े वाला गेम होने वाला है, उसका आपको अगले वीडियो में बताते हैं। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे। अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।